नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो हम उस माहौल से लेकर आए हैं जिस माहौल की चर्चा पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। जी हाँ, वो माहौल है कुंभ। चूँकि हम लोग इस वीडियो में अब कुंभ के बारे में ही जानेंगे, तो मैं आपको बता दूं कुछ ऐसी बातें होंगी जो प्रश्न के रूप में आप सभी के सामने आएगा और फिर उसका आंसर भी आपके सामने आएगा। तो मैं आपको कुछ प्रश्न और कुछ आंसर जो कुंभ से जुड़ा हुआ है इस रूप में मैं आपको बताने चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कुंभ का मेला क्यों लगता है। ये एक प्रश्न बन सकता है कि कुंभ का मेला लगने का वजह क्या है। तो आपको बता दूं कुंभ के मेले का वजह क्या है। दरअसल एक ऐसा समय था जिस समय बहुत विचार विमर्श के बाद देवताओं द्वारा ये निर्णय निकाला गया कि समुद्र का मंथन होना चाहिए, क्योंकि समुद्र के मंथन से बहुत सारे फायदे होने थे। इस उद्देश्य को लेकर समुद्र का मंथन करना आवश्यक था। तो समुद्र का मंथन करने की योजनाएं बनी। योजनाएं जब बनी तो उसमें मंथन करने के लिए एक बड़ा पर्वत, जो पर्वत को समुद्र के मंथन के लिए उपयोग में लाया गया था, और साथ ही साथ रस्सियों की कमी या कमजोर रस्सी न पड़ जाए इसलिए रस्सी की जगह पर, मतलब रस्से की जगह पर प्रयोग में लाया गया था सर्प, मतलब सांप अर्थात शेषनाग का उपयोग किया गया था। तो इसके माध्यम से मंथन किया गया था। लेकिन मंथन करना देवताओं की बस की बात थी नहीं, मतलब देवताओं के अंदर उतनी शक्ति नहीं थी। शक्ति बोले तो मतलब बल नहीं था, शारीरिक बल नहीं था जिससे कि वो मंथन कर सके। क्योंकि देवता, आप लगभग फोटो वगैरह में देखते होंगे कि देवता किस टाइप के होते हैं। ज़्यादातर तो देवताओं को स्वर्ग में वो क्या कहते हैं कि मदिरा का पान करते हुए या फिर स्वर्ग में अप्सराओं का नृत्य देखते हुए आनंद लेते हुए दिखाया गया। तो कुल मिला जुला के ऐसा मान लीजिए कि देवताओं की बस की बात नहीं थी मंथन करना थे। अब समस्या ये है कि जब दुर्बल हैं तो फिर मंथन होगा कैसे। तो विकल्प निकला कि उसमें सहयोग लिया जाए दानवों का, बोले तो राक्षसों का अर्थात दानवों का सहयोग लेना आवश्यक पड़ गया। उन्होंने दानवों से परामर्श लिया, मतलब विमर्श किया, और विमर्श करने के बाद चूँकि दानवों का विचार था कि भाई हम मंथन में क्यों जाएं, हम उतना मेहनत क्यों करें, फिर भी रिक्वेस्ट किया गया देवताओं द्वारा और संभवतः तैयार हुए राक्षस अर्थात दानव तैयार हुए। तो कुछ पहले शर्त रखा गया था कि जो कुछ भी प्राप्त होगा उसमें से बंटवारा होगा, जिसमें जितना अधिकार देवताओं का होगा लगभग उतना ही अधिकार दानवों का भी होगा। मंथन से जो भी चीज़ें निकलेंगी उससे, इस शर्त के साथ मंथन शुरू हुआ। ठीक, मंथन जब शुरू हुआ तो मंथन के द्वारा 14 रत्न निकले थे। अब 14 रत्न कौन कौन से, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं किसी अगले वीडियो में ये सारी बातें आपको बताऊंगा कि कौन कौन से रत्न निकले थे और किस रत्न का क्या महत्व था। तो जो 14 रत्न निकले थे उसी रत्न में से एक रत्न था अमृत घड़ा। अमृत घड़ा का मतलब हो गया कि एक घड़े के अंदर अमृत भरा हुआ था जो निकला था मंथन के दरमियान। ठीक, तो मंथन के दरमियान जब अमृत निकला था तो उस अमृत जो घड़े में था, तो उस समय चूंकि देवताओं की भाषा में बात कर दें या संस्कृत के भाषा में अगर बात की जाए तो मतलब होता है घड़ा। तो अब कुंभ से अमृत निकला, तो इसलिए उस कुंभ के कारण कुंभ मेले का भी नाम रखा गया। वजह क्या है, मेले से कुंभ का क्या ताल्लुकात है कि जब कुंभ निकला जिसमें अमृत भरा पड़ा था, अमृत को पाने के लिए देवता और दानवों में संघर्ष हो गया था। क्योंकि देवता ये समझ रहे थे कि अमृत अगर दानवों को मिल जाए तो दानव फिर अमर हो जाएंगे और फिर देवताओं का एक भी चलने नहीं देंगे। वो अपने हिसाब से अपना तरीके से चलाना शुरू करेंगे, क्योंकि दानवों और देवताओं में कभी जमता नहीं था। अमृत को पाने के लिए दानवों और देवताओं में संघर्ष होने लगा था। यूँ समझ लें कि विवाद हो गया और विवाद के बाद फिर उनमें झड़प हो गई, मतलब कि युद्ध होने लगा था। युद्ध के दरमियान छीना झपटी जो हो रहा था ना घड़े का, उस घड़े से अमृत की 4 बूंदें आकर और धरती पर गिरी थी। अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरी थी और चारों बूंदें धरती के 4 जगहों पर गिरी थी। ठीक है, तो धरती पर उन 4 बूंदों के गिरने से कुछ जो जगह थे जहाँ पर अमृत गिरा था वो अमृत जलाशयों में गिरा, नदियों में गिरा। परिणाम स्वरूप उस नदी का पानी अमृत के समान माना गया
अर्थात आज भी उस पानी को अमृत मानकर और लोग वहाँ जाते हैं, स्नान करते हैं, उस जल को पीते हैं और ऐसा मानते हैं कि ऐसी जगहों पर यानी उस जगह पर स्नान करने से उनके पाप धुल जाएंगे या उन्हें सिद्धि की प्राप्ति होगी या फिर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी इत्यादि, ऐसा जाना गया। ठीक, अब इस माहौल के वजह से ही कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। मतलब जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी वहाँ प्रतिवर्ष लोग विशेष समय में, खगोल विद्या के आधार पर विशेष समय में वहाँ स्नान करते हैं, जिसके वजह से मेला लगता है। तो एक जगह था जो प्रयागराज में भी एक बूंद गिरी थी, अतः प्रयागराज में भी मेले का आयोजन किया जाता है, जिस मेले को कुंभ का मेला कहा जाता है। तो एक बड़ा कारण है कि उस मेले को कुंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कुंभ मतलब कि घड़े से निकले हुए जल के कारण हुआ था, अर्थात अमृत के कारण हुआ था। तो मूल रूप से ये मान लें कि घड़े के वजह से ही, मूल रहस्य था कि घड़े के वजह से ही वहाँ पर मेले का आयोजन होता है। दूसरा बात यह है कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, वो बृहस्पति के साथ अगर हम बात कर लें तो जो ग्रह बृहस्पति है वह ग्रह सूर्य का चक्कर, और बृहस्पति ग्रह के द्वारा सूर्य का चक्कर लगाया जाता है। और सूर्य का चक्कर लगाते क्रम में जब बृहस्पति सूर्य का चक्कर लगाते हुए कुंभ राशि में होते हैं, जब बृहस्पति सूर्य का चक्कर लगाते हुए कुंभ राशि में आते हैं तो फिर उसी समय मेले का आयोजन किया जाता है। मतलब इसके मूल दो कारण हुए, एक तो बृहस्पति के कुंभ राशि में होना और दूसरी बात यह है कि घड़े अर्थात कुंभ का समुद्र से निकलना। ये दो महत्वपूर्ण बातों की वजह से इस मेले का नाम भी कुंभ रखा है, क्योंकि मूल वजह मेले लगने का यही है, इसलिए इस मेले को कुंभ का मेला कहा जाता है। बृहस्पति का कुंभ राशि में आना प्रत्येक 12 वर्ष पर एक बार पूरा होता है, इसलिए जो कुंभ के मेले प्रतिवर्ष लगते हैं, परंतु जो 12 वर्ष पर लगता है वह मेला महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। तो अब हम लोग जान लें कि मेले का क्रम क्या है। क्रम मैं बता रहा हूँ आपको। मेले का क्रम है जैसे कि पहले प्रयागराज, उसके बाद है हरिद्वार, उसके बाद है नासिक और फिर उसके बाद है उज्जैन। ये 4 जगहों पर मेला लगता है, इसलिए क्योंकि इन्हीं चारों जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी थी कलश से। जी हाँ, तो ये 4 जगह पर गिरे और इसके वजह से चारों जगह पर मेला लगता है। इनमें भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेला जो होता है वो है प्रयागराज का मेला। अब प्रयागराज का मेला महत्वपूर्ण क्यों है? जबकि चारों जगह बूंद तो गिरी थी तो फिर चारों जगह का महत्वपूर्ण होना चाहिए था, परंतु प्रयागराज का ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? तो प्रयागराज का मेला इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों का संगम है। ये संगम स्थल है, 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और फिर सरस्वती। ये 3 नदियों का संगम अर्थात मिलन स्थल है। तो इस मिलन स्थल के वजह से ये जगह पवित्र यानी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अमृत की बूंद भी गिरी थी, बूंद तो यहाँ भी गिरी थी, तो इसलिए ये जगह बाकी इन चारों में मतलब ये 3 जगहों की अपेक्षा ये थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जब मेला लगता है तो ये मेला थोड़ा सा ज़्यादा विख्यात टाइप से मेला होता है, मतलब प्रसिद्ध मेला हो जाता है। हालांकि महत्व सबका बराबर है। तो अब तक हम लोगों वीडियो में ये जान लिया कि मेला क्यों लगता है, मेला कहाँ लगता है, कहाँ कहाँ लगता है, कब कब लगता है, कुछ ऐसे प्रश्नों का हम लोगों ने आंसर जाना।